नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहां पर एक बहुत अहम मुद्दे को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की तैयारी तो करते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 12वीं पास करने के बाद अलग अलग कोर्सेज में एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो या फिर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन या फिर और किसी भी फील्ड में जाने वाले एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्स भारत के अंदर होते हैं, चाहे नौकरी के लिए हो या कॉलेज के लिए। और हर साल देखा गया है कि ऐसे कई बार आरोप लगते हैं कि कुछ कुछ एग्जाम्स में करप्शन का मामला देखने को मिला है, धांधली घोटाले का मामला देखने को मिला है। और ऐसे में यहां पर उसी से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। सरकार यहां पर कानून लेकर आने वाली है, जो भी ऐसी धांधली करता है, चाहे वो एक इंसान हो या फिर पूरा ग्रुप हो, उनको यहां पर सजा दिलाने का काम ये कानून करेगा। अभी तक ऐसा कोई डेडिकेटेड कानून इस पूरी समस्या से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए अब सेपरेट कानून लाकर इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। अगर बात करें, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, जैसे कि एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, एनटीआरओ का एग्जाम जो हुआ था, इसके अंदर लीकेज हुई। 15 लाख रुपए में 30 लाख रुपए के अंदर यहां पर जो क्वेश्चन पेपर थे उनको बेचा गया। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपने देखा होगा 2021 में वेस्टर्न रेलवे का एग्जाम जो हुआ था, उसके ऊपर आरोप लगे धांधली के, घोटाले के। और फिर बाद में इसकी सीबीआई जब जांच हुई तो कई राज्यों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर सीबीआई ने छापेमारी करी। और यह भी एक पूरे रैकेट की तरह यहां पर क्वेश्चन पेपर लीक करके स्टूडेंट्स को पहले ही व्हाट्सएप के द्वारा दे दिए जाते थे। ऐसे कई मामले हैं। ये तो वो इंसिडेंट है जो कि यहां पर बड़े पैमाने पर देखे गए। राज्यों के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम हर साल होते हैं जिनमें ऐसे कई आरोप लगते हैं। ये तो हमने उन एग्जाम्स की बात की है जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है। ठीक है, और यहां पर राज्यों के स्तर पर कितने बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें होती हैं। अगर यहां पर देखें डेटा, तो कहता है कि यहां पर 15 राज्यों के अंदर 41 जो जॉब रिक्रूटमेंट के एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर यहां पर करप्शन के चार्जेस, लीकेज के चार्जेस, घोटाले के चार्जेस देखने को मिले हैं। उसके अलावा एक और डेटा यहां पर कहता है कि लगभग 48 इंसिडेंट आपको ऐसे मिलते हैं 16 राज्यों में पिछले 5 साल में, जहां पर 48 एग्जाम हुए, जिसमें 16 राज्यों में धांधली के मामले, लीकेज के मामले, करप्शन के, कॉपिंग के, चीटिंग के मामले आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इस तरह के, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। आप उन स्टूडेंट्स की सोचिए जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और वो एक एग्जाम देने जा रहा है, पता चलता है कि एग्जाम पहले ही लीक हो चुका है। कई लोग अपनी आखिरी जो एज लिमिट होती है उसमें होते हैं। कईयों की घर की स्थिति, बहुत सारे स्टूडेंट्स की घर की स्थिति अच्छी नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर रूरल बैकग्राउंड से, लोअर मिडिल क्लास से भारत के अंदर जो लोग हैं वो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और ये एग्जाम जरिया होता है कि उनकी जो सामाजिक और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बदलने का एक मौका होता है हर एक स्टूडेंट के पास। तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बहुत आशाएं टिकाकर लोग यहां पर स्टूडेंट्स अपनी सारी उम्मीदें टिकाकर एग्जाम्स को देते हैं। जब लेकिन यहां पर उनकी मेहनत के बाद जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो उनके हाथ में है, उसके बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लीकेज हो गई, सेंटर पे पूरा सेंटर ही बिक गया। उसके अलावा यहां पर कुछ लोगों ने सीट खरीद ली पैसा देकर। ये जब चीजें होती हैं तो यहां पर देखा जाता है बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट अफेक्ट होते हैं। लगभग 1.5 करोड़ एप्लीकेंट्स अफेक्ट हुए, जिसके लिए कम से कम 1 लाख पोस्ट पर 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स यहां पर अफेक्ट हुए। ये जो सारा मामला यहां पर हुआ, और अब इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सरकार यहां पर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 लेकर आई है। यह बिल है लोकसभा के अंदर, इसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। यह बिल ऐसी अनफेयर तरीके से जो चीटिंग होती है, लीकेज होती है, इनको रोकने का यहां पर काम करेगा। तो अनफेयर मींस से एग्जाम के अंदर जो एडवांटेज लिया जाता है उसको रोकेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर लेकर आया जाएगा। अब जब यहां पर बात हुई है तो जरूरी है कि यहां पर डिफाइन की जाए चीजें कानून के अंदर कि आखिर एक पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है, क्या क्या चार्जेस होंगे, ये सारी चीजें यहां देखते हैं। तो कहता है पब्लिक एग्जामिनेशन जो है वो सेक्शन 2K के अंदर, इस बिल के अंदर डिफाइन किया गया है कि कोई भी एग्जाम जो एक पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है वो पब्लिक एग्जामिनेशन होगा। अब पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आपको जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी हो गया, इस तरह के जो बोर्ड्स हैं जो एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया जो आईआईटी जेई के एग्जाम और बाकी सीयूईटी वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, वो सब इसके अंडर आएंगी। उसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के साथ जो ऑफिस अटैच्ड होते हैं
वो भी अपने एग्जाम्स कंडक्ट सेपरेटली करवाते हैं, तो उनको भी यहां पर इसके अंदर काउंट किया जाएगा पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अंदर। तो ये जो भी अथॉरिटीज एग्जाम करवाएंगी उनको पब्लिक एग्जामिनेशंस माना जाएगा। उसके अलावा अनफेयर मीन्स जो है उनको भी यहां पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 के अंदर 15 ऐसे तरीके बताए हैं जो कि गैर कानूनी है, गलत है, जिनके हिसाब से एग्जाम के अंदर फायदा जो उठाने की कोशिश की जाती है उनको यहां डिफाइन किया गया है। ऐसे इलीगल एक्ट्स यहां बताए गए हैं जैसे कि क्वेश्चन पेपर को लीक करना या फिर उसके अंदर सहभागी बनना, उसमें कॉल्यूडिंग, यहां पर उसमें कॉल्यूड करना। उसके अलावा यहां पर क्वेश्चन पेपर का पोजेशन, ठीक है, उसको भी यहां पर इलीगल बताया गया है। टेम्परिंग, अगर आप शीट से कुछ टेम्परिंग करते हैं, एग्जामिनर को हिंट देते हैं कि भाई देखिए मैं ये हूं, मैं फलाना व्यक्ति हूं और मुझे यहां पर फेवर किया जाए, तो ये भी आपको गैर कानूनी होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो बच्चे को, स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को हेल्प करते हैं, आंसर्स बताते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। कैंडिडेट्स को असिस्ट करना, कई बार आप देखते हैं कि कैंडिडेट गया है और उसको कान में आंसर्स बताए जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से और उसके पीछे एक पूरा रैकेट काम कर रहा है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से और उन्होंने कुछ पैसे वगैरह उसके एवज में लिए होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग करना, ठीक है, एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर ये पूरा रैकेट होता है, सिर्फ आंसर्स ही नहीं बताए जाते। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स, फर्जी स्टूडेंट्स को वहां भेजा जाता है जो कि ओरिजिनल स्टूडेंट की जगह पर बैठकर एग्जामिनेशन देते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज कर दिया जाता है, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर, बायोमेट्रिक को भी चकमा देकर, इस तरह की चीजें की जाती हैं। और यहां पर ये सारी बातें, कंप्यूटर में टेम्परिंग करना, फेक वेबसाइट बनाना, फेक एडमिट कार्ड्स। अब यहां पर अगर बात करें क्या इलीगल है ये देख लिया, आखिर इसकी सजा क्या होगी, ठीक है। अब इसकी सजा की अगर बात करें तो कहता है सेक्शन 9 जो है ये बताता है इस सजा का नेचर आखिर क्या है, सजा किस तरह का ये जुर्म होगा, ऑफेंस का नेचर यहां पर बताता है। तो कहता है कि ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। ये जितने भी तरह के ऑफेंस आपको दिखेंगे, जो भी सीरियस जुर्म होते हैं, जो कि गंभीर जुर्म होते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। कॉग्निजेबल मतलब कि यहां पर संज्ञान तुरंत लिया जाएगा और आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कॉग्निजेबल का मतलब होता है बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। नॉन बेलेबल का मतलब है कि बेल देना, बेल आपको मिलना, अगर आप ये जुर्म करते हैं तो बेल मिलना आपका अधिकार नहीं है। यहां पर मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके अलावा नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। भाई अगर कंपाउंडेबल बना देंगे तो जिसने चीटिंग करी और जो सेंटर वाला कोई व्यक्ति है वो आपस में क्या पता शिकायत करता, और जो सेंटर में जिसने धांधली करी आपस में समझौता कर ले, बोले जी होगी समस्या, लेकिन उस समस्या से बहुत लोग अफेक्ट हुए हैं। तो यहां पर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ये बनाया गया है। ऐसे मामलों में समझौता नहीं कर सकती है पार्टी, शिकायतकर्ता भी फिर समझौता नहीं कर सकता है और कंप्लेंट वापस नहीं लेगा। यहां पर मुकदमा चलता ही चलता है, ट्रायल होता ही होता है। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, यानी कि जितने भी सीरियस जुर्म होते हैं उनकी कैटेगरी में उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा। तो एक बहुत गंभीर समस्या है एग्जामिनेशन के अंदर चीटिंग। पब्लिक जो एक्सपेंस है, जो लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा, वो बर्बाद होता है। कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, करप्शन आता है। देश का जो एक नेचर है, स्टूडेंट का नेचर, वो भी करप्ट होता जाता है ओवर द टाइम। सबको पता चलता है कि फेयर तरीके से कुछ होना ही नहीं है और सिस्टम के अंदर करप्ट लोग आने लग जाते हैं, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत छोटा विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए कानून यहां पर लेकर आया जा रहा है, ठीक है। पनिशमेंट क्या होगी? कहता है पनिशमेंट एनी पर्सन और पर्संस, यानी कोई व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह अगर है, ठीक है, तो यहां पर 3 से 5 साल की सजा होगी और 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। ये तो है लोग, अगर जो लोग हैं उन पर फाइन लगेगा। उसके अलावा ऐसे जो जुर्म है कई बार पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से किए जाते हैं। जो कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पर एग्जाम हो रहा है, कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर, आजकल आपने देखा होगा कंप्यूटर सीबीटी जहां पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहां पर प्राइवेट कंपनी का होता है, ठीक है, और वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है इस पूरे मामले के अंदर। तो यहां पर ऐसे अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से करेगा तो यहां पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। वैसे पर्सन पे आपको 10 लाख तक का मिलेगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन यहां पर हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर 10 साल तक की सजा फिर ऐसे मामलों में हो सकती है, ठीक है। और कॉलेजेस जो इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, मेरे ख्याल से 1 करोड़ फाइन जो है उनके लिए बहुत कम है, इसको भी और बढ़ाना चाहिए ताकि जो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज जो एग्जाम प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो ऐसा काम करने की हिम्मत ना कर पाए। उसके अलावा सवाल उठता है कि ये जो कानून है
ये कहां कहां कौन कौन से राज्यों में लागू होगा। दरअसल ये जो कानून लेकर आया गया है, अभी ये कानून जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, उस पर ये लागू होगा। ठीक है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम हो गए, एसएससी के हो गए, रेलवेज के हो गए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उन पर ये लागू होगा। और ये कानून जो है इन पर तो लागू होगा, बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल कानून की तरह ये काम करेगा कि बाकी राज्य भाई जब अपना कानून बनाएंगे तो इससे उठा सकते हैं चीजें, इस कानून को देखकर अपना कानून बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये कानून पहली बार आया है? दोस्तों ये सेंट्रल लेवल पर पहली बार आया है, वरना राज्यों में आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। जैसे हाल ही में गुजरात ने भी ऐसा ही कानून पास किया जो कि एंटी चीटिंग लॉ के नाम से जाना गया, और यहां पर पेपर लीक्स जो होते हैं इसमें भी यहां पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देखने को मिलता है। सेम कानून आपको 2030 में उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड में भी कई बार ऐसे मामले देखने को आए और यहां पर भी आपको देखने को मिलता है 10 करोड़ तक का फाइन और लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट। ये तो बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रिंजेंट कानून यहां पर लेकर आए उत्तराखंड के अंदर। और साथ ही में सरकार जब सेंट्रल लेवल पर यह कानून लेकर आई है, आसाम सरकार भी साथ ही में सेम डे पर यहां पर वो भी अपने राज्य के अंदर ये कानून उन्होंने भी अपने पार्लियामेंट, अपने विधानसभा में इसको रखा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों, ये पूरा मामला था। और अगर किसी भी दोस्त को कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना है, चाहते हैं कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे होती है ये जानना, और एनसीईआरटी से अपना बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, फिर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अगर आप अपना बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं एनसीईआरटी को पढ़कर कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल किए बिना, तो आपके लिए यहां पर एक सेपरेट बैच, स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। 66% ऑफ पर यहां पर चल रहा है अभी। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी, 6ठी से 12वीं तक की सारे सब्जेक्ट्स की। और सिर्फ पढ़ाई नहीं जाएंगी, यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर चीजों को डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से एग्जामिनर पूछता है, ये सारी चीजें। मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो यहां पर आपको 66% ऑफ में इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको यहां पर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट जो हैं उसकी एनसीईआरटीज कंप्लीट कराएंगे, तो इसको आप देख सकते हैं अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें, अनअकैडमी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि आपको जीएस के प्रीलिम्स के कोर्सेज तो मिलते हैं, साथ में आपको क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है जो सब जगह नहीं मिलता। सीसैट आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंगल सब्सक्रिप्शन में सीसैट भी मिलेगा, साथ में प्रीलिम्स और मेंस तक की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस आपको कंप्लीट मिलता है। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स का एक्सेस मिलता है। यहां पर अभी 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पर, इसको आप अवेल अगर करना चाहते हैं तो कोड लगाना होगा आपको SMK लाइव। उसके अलावा 50% ऑफ अभी यहां पर सभी कोर्सेज पर चल रहा है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, चाहे बाइलिंगुअल हो या फिर इंग्लिश के कोर्सेज 2025 के, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भाई कोड आप अगर लगाएंगे SMK लाइव तो आपको यहां पर डिस्काउंट 50% कोर्सेज पर मिलता है। और जिन भी दोस्तों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है, बाइलिंगुअल कोर्सेज में प्रॉब्लम आती है, अब प्योर इंग्लिश के अंदर उनके लिए तैयारी करवाने का मौका यहां पर है। 2025 का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, बिल्कुल बेसिक से जीरो से तैयारी आपको कराएगा, जिसके अंदर सरमद मेहराज सर और बाकी टॉप एजुकेटर्स आपको इंग्लिश में ही इंस्ट्रक्शंस देंगे, कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, यानी कि A to Z अगर इंग्लिश में तैयारी करनी है तो अनअकैडमी अब आपके लिए पूरी तरह से इंग्लिश का बैच लॉन्च कर चुका है। 2025 के लिए एनरोल करने के लिए कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए, उसके अलावा यहां पर 50% ऑफ 2025 के कोर्सेज पे जैसे हम देख चुके हैं चल रहा है। लक्ष्य बैच यहां पर जो कि हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम का बैच भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव, और यहां पर 1-on-1 मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज सब मिलता है। इसके अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल सिलेक्ट करना एक बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो बेटर है आप ऑप्शनल्स को अपने हिसाब से पहले देखें फिर चूज करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पर आप ऑप्शनल को चूज करें। और इसीलिए यहां पर सिंगल सब्सक्रिप्शन से अनअकैडमी अपने अंदर पहली बार वन ऑफ इट्स काइंड यहां पर सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है कि यहां पर आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल ऑप्शनल्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन साइंस के, सभी ऑप्शनल्स को एक्सेस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपको यहां पर बस कोड लगाना होगा SMK लाइव, तो आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं ऑप्शनल्स में भी और अपने ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।
जय हिंद दोस्तों।